बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, how are you all? I hope that you all are fine. As you know that today is 9th December 2020 and the day is Wednesday. Students, आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 8 था हीट, ठीक है। यूनिट नंबर 8 हीट में कल हमने किए थे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट नंबर 8 का हमने रिव्यू किया था कि इसमें क्या था, हमने क्या स्टडी किया था, उसके बाद हमने किए थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। और एक्सरसाइज भी आज हमने करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ओके। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, टर्म्स को डिफाइन करना था। एक थी आपके पास हीट और नंबर बी था आपका टेम्परेचर। तो हीट क्या था, हीट इज अ ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। गर्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में, ठंडे ऑब्जेक्ट में जब हीट ट्रांसफर, जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करती है उसको हम कहते हैं हीट। नेक्स्ट आपके पास था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी जो थी किसी भी सब्सटेंस की, उसको कहते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम और क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है, इसको भी टेम्परेचर कहा जाता है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 2, विच 2 स्केल्स आर कॉमनली यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से 2 स्केल्स हैं जो आप यूज़ करते हो। तो इसका आंसर क्या था, देयर आर 2 स्केल्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। 2 स्केल्स थे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आपका था विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या था, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, टेम्परेचर को चेक करते हो। ये आपके कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में जस्ट 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, अपनी नोटबुक्स रेडी करनी है। यूनिट नंबर 8, ठीक है, हीट। पहले आपने डेट लिखनी है, क्लास वर्क और डे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है यूनिट नंबर 8 हीट, ओके। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो आपकी हेडिंग क्या आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग आपको पता है, आप ब्लू मार्कर से देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है आपका पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग क्या आएगी आपकी, क्वेश्चन नंबर 1। आपने ये वर्क अपना बहुत नीटली करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स। नोटबुक्स रेडी कर लिया आप लोगों ने, अब लिखना स्टार्ट करें। what happens to the liquid in a thermometer What happens to a liquid in a thermometer when the air around it
when the air around it gets. ठीक है. What happens to the liquid in a thermometer when the air around it gets? अब आपके पास थर्मोमीटर में जो लिक्विड प्रेजेंट है, आपको पता है लिक्विड कौन सा था, हमने दो लिक्विड्स पढ़े थे, या मरकरी होगा या अल्कोहल होगा. ठीक है, मरकरी और अल्कोहल. व्हेन अ लिक्विड इन अ थर्मोमीटर, व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड इन अ थर्मोमीटर व्हेन द एयर अराउंड इट गेट्स? जब आपके पास एयर जो है वो नंबर ए है, अगर तो एयर वार्मर होगी, ठीक है, तो लिक्विड को पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और नंबर बी कोल्डर. ओके, वार्मर एंड कोल्डर. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि थर्मोमीटर है आपके पास, ठीक है, और उसमें क्या है, जब आपके थर्मोमीटर के अराउंड जो एयर है वो गर्म होगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लिक्विड पे, और जब वो कोल्डर है, ठंडी है, तो लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आपने अब लिखना है आंसर. ठीक है, हेडिंग आपकी आएगी आंसर की. आंसर, तो आंसर में आप सबसे पहले लिखोगे वार्मर. ठीक है, तो आपने हेडिंग क्या देनी है यहाँ पे, वार्मर. ओके, अब हेडिंग के बिल्कुल नीचे से आपने स्टार्ट करना है. व्हेन द एयर इज वार्मर, जब एयर वार्मर है तो क्या होगा, द लिक्विड एक्सपेंड्स एंड मूव्स अपवर्ड. ओके, जब आपके पास एयर क्या है, वार्मर है, गर्म है, व्हेन द एयर इज वार्मर द लिक्विड एक्सपेंड्स एंड मूव्स अपवर्ड. नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या आएगी, कोल्डर की. जिस सीक्वेंस में पूछा है आपने वैसे ही लिखना है. तो नेक्स्ट आपने लिखना है कोल्डर. हेडिंग आपकी ब्लू मार्कर से. ठीक है, क्या लिखेंगे आप, व्हेन the air is colder the liquid contract and moves downward. Okay, when the air is colder the liquid contracts and moves downward. ठीक है, जब आपके पास एयर कोल्डर है, ठंडी है, तो क्या होगा, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो उसका जो आपके पास स्केल है वो नीचे को आएगा, और लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मूव्स डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये आपका था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. आपकी बुक में जस्ट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने सिर्फ इसी को करना है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर. अब हम करेंगे चूज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, अब हमने करने हैं अपने चूज़ द करेक्ट आंसर. बुक में पेज नंबर 80 आप ओपन कर लें. ओके, तो चूज़ द करेक्ट आंसर.
नंबर 1, टेम्परेचर इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमने रीड किया था टेम्परेचर की डेफिनेशन में, और फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किया है। तो इसका आंसर क्या है? टेम्परेचर इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, टेम्परेचर इज़ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हीट इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हीट इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ये भी हम कर चुके हैं, हीट की डेफिनेशन में भी किया था, ठीक है, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। तो क्या है? हीट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, हीट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ particles. Option number A is correct. Question number 3, the flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object is known as. The flow of thermal energy from a warmer object to a cooler object is known as heat. Option number A is correct. ठीक है, वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट से जब ठंडे ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी फ्लो करे तो उसको हम कहते हैं हीट। ठीक है, ये भी हमने बहुत बार रिपीट किया है और आपको ये अच्छे से अब याद भी हो जाना चाहिए। एनी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विच इज़ लोअर दैन दैट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट melting ice 0 degree is written with a dash sign. इसमें क्या आएगा? कोई भी टेम्परेचर 0 डिग्री से अगर कम हो जाए, ठीक है, मतलब कि मेल्टिंग आइस जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, उससे कम हो जाए तो हम किस साइन के साथ लिखते हैं? माइनस साइन। ओके, माइनस साइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट MCQ, the normal human body temperature on the Celsius scale is, ये भी हम काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 से ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Next, match the definition in column A with the correct term in column B. ठीक है, अब कॉलम नंबर A में आपके पास डेफिनेशंस दी हैं, कॉलम नंबर B में ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जो आपको लग रहा है कि करेक्ट है उसको आपने मैच कर देना है, और ये आप स्केल से करेंगे, नीट वर्क करेंगे। नंबर A, नंबर 1 है द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ऑफ अ सब्सटेंस। पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी क्या कहते हैं उसको? थर्मल एनर्जी। तो नंबर 1 आप मैच करेंगे नंबर बी से। मैच क्वेश्चन नंबर 1 विद बी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं थर्मल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट, नंबर 2, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज। अब पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी, उसको आप क्या कहेंगे? टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपने इन दोनों को मैच करना है विद अ स्केल। द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। लास्ट, नंबर 3, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी चूज़ द करेक्ट आंसर में भी इसका आंसर फाइंड किया था, और अब मैच द कॉलम्स में भी है द फ्लो ऑफ एनर्जी
फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज हीट। ठीक है, तो ये आपके मैच द कॉलम्स भी कंप्लीट हो गए। अब हमारी रह गई हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो अब हम वो बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। अब हमने करनी है अपनी फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 80। ओके, अब मैं रीड कर रही हूँ, आपने सोचना है इसका आंसर क्या है और फिर हम राइट करेंगे। द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन, आंसर क्या है इसका? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ब्लैंक नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब ये हमने अभी जो हमने कॉलम्स किए थे उसमें भी रीड किया था, तो ये आपको आता होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की किसी भी सब्सटेंस में, उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट नंबर 3, द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो ये इसका आंसर हीट। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट to a cooler object is known as heat. Okay, now blank number 4, the instrument which is used to measure the temperature is called, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं टेम्परेचर? वेरी गुड, थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर को। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज, अभी भी हमने ये MCQs में भी किया था, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कितना है? नंबर 5, 37 डिग्री। ओके, normal human body temperature on the Celsius scale is 37 डिग्री। अब सेंटीग्रेड C लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि सेल्सियस की बात करें, तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश फ़ारेनहाइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जिस पॉइंट पे मेल्ट होती है, पिघलती है, फ़ारेनहाइट स्केल में उसकी वैल्यू क्या है? नंबर 6 है ये, 32 डिग्री। अब आपको F साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे कहा है फ़ारेनहाइट। ओके, तो आपने जस्ट उसकी वैल्यू राइट करनी है। The melting point of ice is 32 degree Fahrenheit and dash Celsius। सेल्सियस स्केल में क्या है? उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो है 0। ये ब्लैंक नंबर 6 में 2 ब्लैंक्स हैं, तो मैं दूसरी ब्लैंक यहाँ राइट कर रही हूँ, वो है 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है ब्लैंक नंबर 7। ओके, द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स इज डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है? 212 डिग्री।
जब हमने ये स्टडी किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये आपने याद रखनी है, लर्न करनी है, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल्स इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डैश सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे क्या है, 100 डिग्री, ओके, 100 डिग्री। ब्लैंक नंबर 8, a temperature that is lower than 0 डिग्री सेंटीग्रेड is written with a dash sign। वो टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो है, कम है, वो हम किस साइन के साथ लिखते हैं, written with a minus sign, okay, is written with a minus sign। नेक्स्ट आपके पास है ब्लैंक नंबर 9, nothing can get colder than dash Celsius and this is called dash। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कोल्ड नहीं हो सकता, तो वो है -273 डिग्री। और आपने सेल्सियस राइट नहीं करना, सेंटीग्रेड जो है C ये राइट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आगे खुद ही सेल्सियस मेंशन कर दिया, ठीक है। तो नथिंग कैन गेट कोल्डर देन -273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसकी सेकेंड ब्लैंक क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ओके। तो ये आपकी थी आज ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 8 आज हो गया है कंप्लीट। यूनिट नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया है, ब्लैंक्स और एक्सरसाइज ईच एंड एवरीथिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आज आपने क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है, ब्लैंक्स राइट करनी है और ये लर्न करना है सारा वर्क, ठीक है। ये आपकी है डायरी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपने लर्न करना है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।